उसके अंदर इन्फेक्शन के जो सिम्टम्स थे ना वो थे। हम दांत पे जो पेन पेशेंट एक्सप्लेन कर रहा था वो पेन था मोबिलिटी होने की वजह से कि दांत का हड्डी में लूज हुआ हुआ था। जोर से कुली नहीं करनी, वजू करना है तो मुंह में हल्का सा पानी डाल दो। अंकल कढ़ाई भी खा सकते हैं, बस ठंडी करके खानी है। गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। आपका भाई भी ठीक ठाक है आपकी दुआओं से। तो आज की वीडियो हमने एक पेशेंट के ऊपर बनानी है जिसकी कि हमने एक्सट्रैक्शन करनी है। तो डॉक्टर अहमद मेरे सामने बैठे हुए हैं, ये हमारे डॉक्टर अहमद हैं, ठीक है। तो इनसे एक्सप्लेन करते हैं कि सर उस पेशेंट की हम एक्सट्रैक्शन क्यों कर रहे हैं, उसके सिम्टम्स क्या थे कि हमें एक्सट्रैक्शन की तरफ जाना पड़ रहा है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आज जो सा हमने पेशेंट करना है उसकी एक्सट्रैक्शन करनी है, वो एक्सट्रैक्शन की तरफ हम क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उसकी तो एंडो हुई है ऑलरेडी, तो फिर एंडो के बावजूद भी हम एक्सट्रैक्शन करना चाह रहे हैं उसके दूध की। अच्छा देखिए, इस पेशेंट की हमने रूट कनाल इसकी पहले हुई थी, ठीक है। हमने ये देखना था कि रूट कनाल के बाद इसका प्रोग्नोसिस किस तरह का था, ठीक है। पेशेंट जब हमारे पास आया था तो उसकी रूट कनाल हुई थी और उसके अंदर इन्फेक्शन के जो सिम्टम्स थे ना वो थे। हमने उनको एडवाइस किया था कि आप इसकी रूट कनाल दोबारा करा सकते हैं, लेकिन अपनी पेरियो हेल्थ को इम्प्रूव करने के बाद। पेरियो हेल्थ होती है बेसिकली आपके जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं दांत के, जिसमें आपकी बोन और आपके जो गम्स हैं। तो हमने उनकी उस एरिया की स्केलिंग की थी, तो हमें उसके बाद आइडिया हुआ कि उनकी पॉकेट डेप्थ वहाँ पे बहुत ज़्यादा है और दांत पे जो पेन पेशेंट एक्सप्लेन कर रहा था वो पेन था मोबिलिटी होने की वजह से कि दांत का हड्डी में लूज हुआ था बेसिकली, ठीक है। अब रूट कनाल के ट्रीटमेंट से आप उसकी जो एक ठंडा गर्म लगने की दर्द है, बाइट की दर्द है, वो तो ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो मोबिलिटी का पेन आता है कि पेशेंट जब कहता है कि मैं यहाँ से खाना चबाता हूँ लेकिन मुझे यहाँ पे प्रेशर नहीं आता निवाले के ऊपर, या मेरे से यहाँ बाइट नहीं होती, दैट इंडिकेट्स कि वहाँ पे जो बोन है वो कम है और उसकी वजह से दांत हिल रहा है। तो इस पेशेंट का भी यही इशू था। इनकी जब हमने पॉकेट डेप्थ चेक की थी तो पैरेटल साइड पे जो इनकी तालू वाली साइड थी वहाँ पे ऑलमोस्ट 12 मिलीमीटर की पॉकेट थी। इसी तरह जो इस दांत की डिस्टल साइड थी उसमें भी अच्छी खासी पॉकेट डेप्थ थी, जिसकी वजह से हम इस दांत को एक्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जो मोबिलिटी का पेन है, ब्रेन टू मोबाइल था दांत, तो वो इसका नहीं जाना था। जी सर, थैंक यू सो मच सर। तो अब हम पेशेंट करते हैं, पेशेंट भी आ गया हुआ है, पेशेंट आपको दिखाते हैं कि हमारी एक्सट्रैक्शन भी आप देखिएगा और बताइएगा कि सर की एक्सट्रैक्शन आपको कैसी लगती है। तो फिर पेशेंट करके आपको मिलते हैं। ले जी, हम एनेस्थीसिया जेल पेस्ट कर रहे हैं नमनस के लिए। ये सर ने LA पास करने के लिए कोटिज फिल कर लिया हुआ है। अब हमने लोकल एनेस्थीसिया का अफेक्ट करने के लिए नीडल को प्रिक किया है गम के अंदर, और ये सर एनेस्थीसिया लगा रहे हैं, लोकल एनेस्थीसिया जिसे कहा जाता है, सून करने के लिए दांत को। फोर्सेप्स हमने निकाले हैं, 3 टाइप्स के फोर्सेप्स निकाले हैं, जिसमें क्योंकि अपर 7 का टूथ है तो 3 टाइप्स के फोर्सेप्स निकाले हैं, लेकिन ये मोलर्स का ही यूज़ होगा फोर्सेप। मैं कैसा लग रहा हूँ ये बताएं आप। ये हमारा प्रोसीजर चल रहा है, फाइज़ा पास खड़ी हुई है और ये हम हैं। पेशेंट भी चिल करते हुए अपना दांत निकलवा रहा है और ये हमने स्टार्ट कर दिया है दांत को निकालने के लिए। सबसे पहले हमने मोलर का फोर्सेप पकड़ा है और इसको रिट्रैक्शन देते हुए इसको लग्जेट कर रहे हैं। मोबिलिटी तो इसमें है, ग्रेड 1 मोबिलिटी है इसमें, और ये मोबाइल हो चुका हुआ है दांत काफ़ी हद तक। प्रोसीजर पे फोकस दें ज़रा, ये देखें ज़रा, मोबाइल काफ़ी हद तक हो गया हुआ है। और इसकी वर्किंग चेक करें कि मूवमेंट्स चेक करें सर, किस मूवमेंट से करते हुए इसको लग्जेट कर रहे हैं और इस दांत को बाहर निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। लें जी, हमारा दांत आ चुका है बाहर। अपर 7 3 रूट्स हैं माशाल्लाह जी, इतनी बड़ी रूट्स,
3 रूट्स हैं प्रॉपर, और ये टूथ हमारा बाहर आ चुका है, ये देख रहे होंगे आप गौर से। 3 रूट्स हैं सॉरी इसकी, और ये सामने इसका एक्सरे भी नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल क्लियर एक्सरे आया है, यानी कि कोई रूट नहीं टूटी, पूरा का पूरा दांत बाहर आ चुका है। गौर से देखें। और हम इसको क्योराडार्च कह रहे हैं ताकि नीचे जो उनसे इन्फेक्शन सिम्टम्स हुए हैं वो भी हम क्योरट के साथ निकाल दें। ये इन्फेक्शंस की जो उनसे हैं ये आपको नज़र आ रहे होंगे, इन्फेक्शंस के जो उनसे छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स होते हैं वो हम रिमूव कर रहे हैं। ये क्योराडार्च किया जा रहा है अच्छे से। सर ने उसको एपिक्स को साफ़ किया, रिमूव किया है दांत को, उसके बाद एपिक्स को साफ़ किया है क्योराडार्च के ज़रिए। अब हम इसको वॉश कर रहे हैं। अच्छी तरह वॉश करने के बाद जी हम इनकी अब रखेंगे ड्रेसिंग, और ये हमने ड्रेसिंग पेस्ट कर दी है। ये अच्छे से हमने इनको पहले ब्लीडिंग को रोका है और इसको इसके अंदर अडेप्ट करते हुए गोस पीस को अडेप्ट कर दिया और बाइट करवा दी है। जितना ऊपर से लूज में है ना, डॉक्टर का प्रोटीन नहीं आता वो लोग कौन से है यहां तुम 24 घंटे हो, तुम एक फोन कॉल करे मैं फोन नंबर बशर्ते के लाहौर में वो जिंदा हूं। ये दो चीजें हैं। अगर आप दवाई यहाँ लगाने के लिए आंटी लगाने के लिए खूब फायदा, जोर से कुली नहीं करनी, वजू करना है तो मुंह में हल्का सा पानी डाल दो और ऊपर से स्ट्रेट करो, ठीक है। जोर से थूकना नहीं, ठीक है। लोग आपसे कहेंगे ठंडे पानी की कुलियाँ करो, ठंडे पानी की कुलियाँ फायदेमंद है कि लोग करना, क्योंकि मुंह में ठंडा पानी लेना है बहुत ज़्यादा, और उस टाइम पर करने जहाँ पे जख्म है मेरा, ताकि ठंडा पानी उसको कॉन्टैक्ट करे, ठीक है। राइट नाउ अभी आ रहे हैं ऑगमेंटन में आपको इसलिए दे रहा हूँ कि बोन खुला हुआ है, अब जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट हो जाए, हाँ जी। और ऊपर से अभी शुगर जो है ना 9.2 पे आई हुई है, ठीक है। थोड़ा सा उसकी वजह से भी मैं चाहूँगा कि आप ऑगमेंट 3 दिन का कोर्स करें, बिल्कुल सही। तो ऐसे ही थूकने जैसे आप कर रहे हैं ना, पहले निकलवाया फर्स्ट टाइम, ठीक है ठीक है। ये बेसिकली मुंह में कॉटन पड़ी हुई है, उसकी वजह से भी कॉटन ज़रा वेट हमने रखी हुई है, ताकि वो जब उसको रिमूव करें तो क्लॉट वगैरह वहाँ से ना निकले। बेटा एक पैकेट देता हूँ, बिल्कुल इस पर गॉस स्टेबलाइज होती है। इसी तरह अगर मुंह में जो ये खून का लोटा बना होता है, जो क्लॉट हम कहते हैं जख्म के अंदर, अगर ये निकल जाए तो वहाँ पे हड्डी एक्सपोज हुई होती है, ठीक है। तो जब एयर करंट हर चीज़ से दर्द हो जाती है, इसे कहते हैं ड्राई सॉकेट। अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो तो आपने हमारे पास आना है, हम उसको वॉश करेंगे और उसमें दवाई प्लेस कर देंगे, ठीक है। उससे आपको रिलीफ मिलेगा। अदरवाइज आप उसके लिए पेन किलर जो भी खाते हैं इतना इफेक्टिव नहीं होगा। इसे कहते हैं ड्राई सॉकेट होना। मुंह से स्मेल आएगी, बहुत ज़्यादा दर्द होगी, आप गोली खाएंगे, आपको घंटे 1.5 घंटे का फाका होगा, फिर दोबारा वही दर्द शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो आपने मेरे पास आ जाना है, अदरवाइज फिर अभी हम वेट करेंगे। हमने क्या ना अंदर में पानी डाल के और आराम से, ठीक है। अभी वैसे भी खाना खा के नहीं, लिक्विड वगैरह कुछ नहीं। हाँ, जो अब मसला वही है ना कि शुगर इनकी हाई है, तो मैं इस तरह से इनको बहुत ज़्यादा वो नहीं कहूँगा। दूध जब रोटी इस तरह से। हाँ जी हाँ जी, तो हमारी शायद आंटी अंकल कढ़ाई भी खा सकते हैं, बस ठंडी करके खानी है। आप पिज़्ज़ा खाएं, पिज़्ज़ा लेके 5 मिनट रखें, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, जैसे ये टेम्परेचर है, इस पे आ जाए आप खा लें। हाँ जी गाइस, हम फ्री हो चुके हैं। डॉक्टर अहमद, जैसे कि आपने देखा था, डॉक्टर अहमद ने आज एक्सट्रैक्शन की है, बहुत मज़े की है और पेन फ्री की है। उनका 7 इन्फेक्शन सोर्सेज ज़्यादा हुए थे तो उनको उस दांत को निकालना ही पड़ा, क्योंकि उसमें मोबाइल भी था, यानी कि मोबिलिटी भी थी, वो एग्जेट कर रहा था, हिल भी रहा था। हमने बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन नहीं बच सका, निकाल दिया आखिरकार। ये हमने दांत को निकाल दिया हुआ है। इसकी रूट्स हैं माशाल्लाह से 3 से 4 रूट्स, ठीक ठाक, यानी कि तगड़े बंदे का दांत है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेशन में बताइएगा, ठीक है।